आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यीशु के जीवन से सीख रहे हैं, और अगर आप यीशु मसीह के जीवन से सीख रहे हैं तो आप सेवा की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह सेवा करने वाले थे। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम समझते हैं यीशु का जीवन कैसा था, यीशु किस प्रकार इस पृथ्वी में जिए। लेकिन क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि मैंने उद्धार पाया है, मैं यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूँ, मैं यीशु के लहू से मैं बचाया गया हूँ, तो क्या जो यीशु मसीह ने किया वो हम कर रहे हैं? जिस प्रकार मैं हमेशा आपके बीच में बोलता हूं, वो इंसान बनकर भी जिया है। ध्यान से सुनिएगा, वो इंसान बनकर भी जिया है हमारे बीच में, और उसने साबित किया है एक इंसान सेवा करने वाला होता है। जब वो शरीर में था, वो शरीर में होकर सेवा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करके दिखाया। जिस प्रकार मत्ती 20 अध्याय उसके 28वीं आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आप समझ रहे इस वचन को? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं सेवा कराने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। और वाकई में जो सबसे बड़ी सेवा है ना, वो यीशु ने की है। हम क्या करते हैं? हम किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं, थोड़ा बहुत हम मदद कर देते हैं, अपना जान तो नहीं देते हैं। देते हैं क्या आप अपना जान? सेवा के बदले क्या आप अपने प्राण को देने के लिए तैयार है? नहीं, हम कोई भी नहीं दे सकते। हम सेवा की बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मैं ऐसे सेवा करता हूं, मैं वैसे सेवा करता हूं, मैंने इतनी सेवा की, लेकिन क्या हम अपना प्राण दे सकते हैं किसी के लिए? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना प्राण दे सकते हैं? हम में से कोई भी तैयार नहीं है। हम वो ऐसा सेवा कर ही नहीं पाएंगे जो यीशु ने किया, जो यीशु मसीह करके गए। यीशु मसीह के लेवल में वो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो शरीर में रहकर उन्होंने करके दिखाया है, वो हमें दोहराना है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्ग के राज्य की, मैं बात कर रहा हूं अनंत जीवन की। अगर आप अनंत जीवन में पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आप स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है मैंने उद्धार इसीलिए पाया है कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं, और आप यीशु मसीह के जीवन शैली को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप कैसे पहुंचेंगे? आप मुझे खुद बताइए, आप कैसे पहुंचेंगे? हम में से कितने लोग आज हम सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं? मुझे लगता है हम सेवा कराने के लिए उत्सुक रहते हैं, हम सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं कि मुझे सेवा करानी चाहिए, लोग आकर मेरी सेवा करें, तो वाकई में आपने खुद को गलत फहमी में रखा है कि आप यीशु के हैं। मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोग। आपने खुद को धोखे में रखा है कि आपने उद्धार पाया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने सेवा की। और अगर आज हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के लहू से हम छुड़ाए जाते हैं, हम उसके नाम को इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, तो उसके बातों को हम इनकार क्यों कर रहे हैं? जो जीवन यीशु ने जिया, उस जीवन का हम क्यों इनकार कर रहे हैं? उन कामों का हम क्यों इनकार कर रहे हैं? क्यों हम सेवक नहीं बन पा रहे हैं? कुछ सोचिए, आप विचारिए। आज भी अगर आपके अंदर सेवा कराने की भावना है, तो हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु के वचन को?
क्यों नहीं कर पा रहे? हम गलत फहमी में हैं। कई बार मुझे लगता है हम गलत फहमी में है कि हमने उद्धार भी पाया है। आप समझिए इस बात को। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सेवा कराता नहीं है, सेवा करता है। क्योंकि पहले हम ऐसे विचारों में नहीं थे। मैं सही बोल रहा हूं? पहले हम ऐसी भावनाओं में नहीं थे। हम सोचते थे कि लोग आकर हमारी सेवा करें। लेकिन जैसे ही हमने उद्धार पाया, हम जान पाए प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में, हमारा जीवन बदल गया। जीवन बदलने का मतलब क्या है? पहले सेवा करते नहीं थे, अब सेवा करते हैं। पहले सेवा कराते थे, अब सेवा नहीं कराते हैं। यही तो है बदलाहट, यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पहले जो कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये बदलाहट नहीं है। बदलाहट ये है कि पहले सेवा नहीं करते थे, अब सेवा करने लगे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं यीशु मसीह ने सेवा की और हमें भी सेवा करने की जरूरत है। अगर आप चारों सुसमाचार के पत्रियों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु मसीह किसी के पास भी इसीलिए नहीं गए कि वो मेरी सेवा करेंगे। कई बार यीशु मसीह अचंभित हो गए जब यीशु के पैर धोए गए, यीशु को स्वागत किया गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब यीशु मसीह ने सोचा नहीं था कि लोग मेरे लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि यीशु के मन में ये भावना नहीं थी कि लोग मेरी सेवा करें। इसीलिए तो इस वचन के जरिए यीशु ने साबित कर दिया है कि मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। एक और वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा वचन है। इफिसियों 6 अध्याय 6 आयत से बड़े ध्यान से सुनने क्या लिखा है। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य के नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। मैं सेवा की बात कर रहा हूं, जिस सेवा की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, जिस सेवा के भावना को हम यीशु में देख रहे हैं। मैंने पिछले प्रचारों में भी कहा है, परमेश्वर के अजीजों, जब आप यीशु मसीह को देखते हैं ना, सब कुछ उसमें है, सब कुछ उसमें है। उसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं, समय बीत जाएगा, दिन निकल जाएगा, साल गुजर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बारे में चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कुछ ऐसा करके गया है, उसने कुछ ऐसा जीवन जिया है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस बात की चर्चा आज भी हम करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीह में सेवक है? क्या आपने मसीह में सेवा करना सीखा है? क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, उनके अंदर सेवा की भावना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि लोग मेरी सेवा करें। आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि आप सेवा कराएं। ध्यान से सुनिएगा, आप इसीलिए नहीं बुलाए गए हैं, आप इसलिए नहीं चुने गए हैं कि आप सेवा कराएं। आप इसलिए चुने गए हैं कि आप सेवा करें, क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो मसीह आपसे झलकता है, लेकिन जब आप सेवा कराते हैं तो मसीह आपसे नहीं झलकता है। आप जब सेवा करते हैं तो मसीह आपके जीवन से दिखता है, क्योंकि मसीह ने सेवा किया है और उसने सिखाया है कि हमें सेवा करना है, सेवा कराना नहीं है। अगर आप सेवा करते हैं तो वाकई में आपने यीशु के जीवन शैली को आपने जाना है और आप में यीशु मसीह है। क्योंकि अगर आप में यीशु मसीह है, वो आपको विवश करेगा सेवा करने के लिए। हालेलुया। वो आपको विवश करेगा सेवा करने के लिए, क्योंकि जो सेवा करता है वो ही मसीह को दर्शा सकता है। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों में बात कर रहा हूं हर एक मसीह जीवन के बारे में, हर एक मसीह व्यक्ति के बारे में। परमेश्वर ने हमें सेवक बनने के लिए बुलाया है। हम सिर्फ स्वामी बनना चाहते हैं। उसके वचन में साफ लिखा है
अगर तू स्वामी बनना चाहता है तो पहले तू दास बन, पहले सेवक बन, तो तुझे स्वामी बनाया जाएगा। एक स्वामी पहले सेवक होता है। यीशु मसीह ने सेवक बनकर सेवा किया, इसीलिए आज वो पिता के दाहिने बैठा है। आप समझिए इस बात को, आप समझिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर की तरफ से हमें औधा दिया जाता है ना, वो औधा अद्भुत होता है। उस औधे से कोई आपको हटा नहीं पाएगा। और वो औधा आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप सेवा कराते हैं, वो औधा आपको इसीलिए दिया गया है कि आप सेवा करते हैं और आगे भी आप सेवा करते रहे। मैं साफ साफ रूप से कहना चाहता हूं, अगर आप सेवक बनते हैं तो ही आप स्वामी बनेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सिर्फ स्वामी बनने की चाहत है, आप ना ही यीशु के साथ है, ना ही यीशु मसीह आपके साथ है, और ना ही आप परमेश्वर को जानते हैं। और उद्धार के लिए भी डाउट है, उद्धार पाया है या नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छे औहदे में है, अच्छे पोस्ट में है, लेकिन वो प्रभु की सेवा बोलकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी छोटे मोटे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस काम के समय में वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं अच्छे पोस्ट में हूँ, मेरा इतना बड़ा नाम है। उन्हें क्या करना है? उन्हें सेवा करना है। मैं यहाँ पर हर प्रकार की सेवा की मैं बात कर रहा हूँ, हर प्रकार के, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, किसी भी क्षेत्र में जब आपको मौका मिलता है सेवा कीजिए। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि यीशु ने सेवा की है। आपको पता है यीशु ने चेलों के पैर धोए हैं। आप समझ रहे हैं यीशु को क्या जरूरत था चेलों के पैर धोने का? लेकिन यीशु ने क्या कहा? जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। क्योंकि अगर तुम स्वामी बनना चाहते हो तो पहले तुम सेवक बनो। यीशु ने सेवक बनकर दिखाया, एक सच्चा सेवक बनकर दिखाया, सेवा करके दिखाया। और वो चाहता है कि हम भी सेवक बने, हम सेवा करें, क्योंकि हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, सेवा कराने के लिए नहीं। क्योंकि जो सेवा करता है वो नम्र है, जो सेवा करता है वो ये कहता है कि प्रभु मैं तैयार हूं दास बनने के लिए, ताकि आप मुझे इस्तेमाल कर सके। एक सेवक होने का मतलब क्या है आपको पता है? एक सेवक होने का मतलब है अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को छोटा करना। क्योंकि जो छोटा है वही बड़ा है। आपने सुना है इस वचन को, जो छोटा है वही बड़ा है। और परमेश्वर जब आप छोटे हैं तब आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप समझ रहे इस बात को? क्योंकि जब वो आपको बड़ा बनाता है तो आपको छोटे से बड़ा बनाता है, और वो जानता है जिसको मैंने बड़ा बनाया है वो बड़े में रहकर भी, बड़ा होकर भी सेवा करेगा। वो दाऊद के बारे में जानता था, दाऊद राजा होने के बाद भी मेरी सेवा करेगा, मेरी परवाह करेगा। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम छोटे होते हैं हम बहुत दुख उठाते हैं, हम तकलीफें सहते हैं, और प्रभु देखता है कि हम तकलीफ सह रहे, हम दुख उठा रहे, और प्रभु हमें उठाता है, हमें ऊंचा करता है। शाऊल की तरह हम उस पद में पहुंचकर हम परमेश्वर का परवाह नहीं करते। हम परमेश्वर के बारे में सोचते ही नहीं है। जिसने हमें उठाया, जिसने हमें आशीष दी, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो ऐसे सेवक को वो नहीं ढूंढ रहा है। वो कैसे सेवक को ढूंढ रहा है? जो अपने बड़े पद में भी उसकी सेवा करे। हालेलुया। प्रभु आपको उठाना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार है सेवक बनने के लिए? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वामी बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको सेवक बनना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह ने सेवा किया है। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया। उसने सेवा किया है, दिखाया है,
शरीर में होकर कि मैं सेवा कर सकता हूँ। अगर आज आप ये कहते हैं कि मैं तो शरीर में हूँ, बहुत सारी कमजोरी है, हम खुद को दिलासा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को हम दिलासा नहीं दे सकते, क्योंकि यीशु ने शरीर में होकर भी सेवा करके दिखाया है। और वो हमें इसलिए बुलाता है कि हम सेवा करें परमेश्वर के प्रिय लोगों। वो हमें इसलिए नहीं बुलाता है कि हम सेवा कराएं। आज के बाद आपके जीवन में जब भी कोई ऐसा मौका आए जहां पे आपको लगे कि मुझे सेवा करना है, इस वचन को जरूर याद कीजिएगा। आप यीशु मसीह को जरूर याद कीजिएगा। जब आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे तो दिखाने के लिए करना है, यीशु मसीह के वचन को जरूर याद कीजिएगा। जब आपको ऐसा लगता हो मैं क्यों सेवा करूं, मेरी तो सेवा करनी चाहिए लोगों को, यीशु के वचन को याद करना, क्योंकि आपको उसने सेवा करने के लिए बुलाया है, सेवा कराने के लिए नहीं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप यीशु में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यीशु आप में है और आप सेवा से दूर भाग रहे हैं, आप कामों से दूर भाग रहे हैं, आप बस नज़ारे देख रहे हैं, आप बस ये देख रहे हैं कि कोई आकर कर देगा, मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब आपने खुद को झूठी दिलासा दी है कि आप यीशु में हैं और यीशु आप में है। इन दिनों में जब हम यीशु के जीवन से सीख रहे हैं, सेवा यीशु के जीवन में इतना था, यीशु कभी खुद के लिए नहीं जिए, उन्होंने खुद के लिए कभी समय नहीं दिया। वो हमेशा हमारे लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए जिए। और वो आज भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है यीशु मसीह पिता के सामने मध्यस्थता करते हैं। आपको पता है पिता हमें सीधा तौर से नहीं देखते हैं, पिता यीशु में होकर हमें देखते हैं। और जब यीशु में होकर वो हमें देखते हैं, हम में वो सिर्फ प्रेम देखते हैं, हम में वो पाप नहीं देखते हैं। आप खुद सोचिए, अगर यीशु में होकर पिता हमें ना देखे, हम में क्या दिखेगा? पिता को क्या दिखेगा? हम तो सेवा करते नहीं हैं, हम तो सेवा कराते हैं, हम में क्या दिखेगा? सिर्फ पाप दिखेगा उसे। अगर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए नहीं मारा जाता, हम जीवित नहीं रहते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम इस योग्य नहीं बनते कि हे अब्बा, हे पिता हम कह सके। वो अधिकार हमें इसीलिए मिला क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सेवा करके गया है। और आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप खुद को मसीह कहते हैं, अगर आप खुद को सेवक कहते हैं, आपको सेवा करने की जरूरत है। ये बोलना काफी नहीं है कि मैं सेवक हूं, ये बोलना काफी नहीं है कि मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा करना पड़ेगा, सेवा करके दिखाना पड़ेगा, जैसा यीशु ने करके दिखाया है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, सेवक बनिए, स्वामी वो बनाएगा। हालेलुया। आप खुद अगर स्वामी बनने की कोशिश करेंगे, आप स्वामी नहीं बन पाएंगे। आपके कोशिशों के बाद अगर आप स्वामी बन भी गए, आप अच्छा स्वामी कभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप सेवक बनते हैं और वो अगर आपको स्वामी बनाता है, तो आप एक अच्छा स्वामी बनते हैं, जैसा यूसुफ बना। हालेलुया। यूसुफ सेवक भी बना, यूसुफ दास भी बना, यूसुफ स्वामी भी बना और अच्छा स्वामी बना। हालेलुया। जब उसने अपने भाइयों को देखा, उसका दिल प्रेम से, स्नेह से भर गया। बाइबल में लिखा है इस प्रकार, वो खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन फिर भी ये बताने और जताने के लिए कि उन्होंने क्या किया है, यूसुफ ने खुद को कंट्रोल किया और उनके साथ थोड़ा सा क्रूरता दिखाई यूसुफ ने, बस अपने पिता को उस जगह में देखने के लिए, अपने भाई को उस जगह में देखने के लिए। और जब यूसुफ की बात यूसुफ के भाइयों ने मान ली, यूसुफ ने खुद को प्रकट किया। हालेलुया। यूसुफ ने खुद को प्रकट किया। यूसुफ बदला ले सकता था क्योंकि वो एक स्वामी बन चुका था। यूसुफ बदला ले सकता था, लेकिन यूसुफ अच्छा स्वामी था। हालेलुया। अगर आप
सेवक बनते हैं, एक अच्छा सेवक बनते हैं, वो आपको अच्छा स्वामी बनाता है। एक ऐसा स्वामी जो सबों के बारे में अच्छा सोचता हो, जो खुद को ऊंचा करके दूसरों को दबाता नहीं हो। मैंने ऐसे स्वामियों को भी देखा है जो लोगों को दबाते हैं और खुद ऊंचा होते। परमेश्वर के अजीजों, अब समय नहीं है, इसीलिए मैं इन बातों को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। समय बहुत कम है, इसीलिए हमें स्वामी बनने के लिए समय नहीं देना है, हमें सेवक बनने के लिए समय देना है। अगर उसकी इच्छा रहे, अगर उसकी मर्जी रहे तो हम स्वामी बनेंगे। परमेश्वर हमें स्वामी बनाएगा, लेकिन वो चाहता है कि हम सेवक बने, वो चाहता है कि हम सेवकाई में आगे बढ़े, वो चाहता है कि हम सेवकपन में आगे बढ़े, क्योंकि उसने सेवा की, उसने सेवा की, उसने सेवा की, और वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है। वो आज भी सेवकाई में है, वो आज भी सेवा कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हमें मौका मिलता है। क्यों मौका मिलता है? क्योंकि वो पिता के सामने मध्यस्थता करता है। इस भाई और इस बहन को एक मौका और दे दीजिए प्रभु, शायद वो मन फिराए। प्रभु, ये नाश नहीं होना चाहिए। वो पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे प्रार्थनाओं को वो पिता के सामने उठाता है और कहता है, पिता, इस भाई और इस बहन को एक मौका दीजिए, शायद ये हमारे लिए एक और मौका है कि हम सेवक बने और ये साबित करे कि यीशु मसीह हम में है। शायद एक और मौका उसने हमें दिया है कि हम वापस आए और उसकी उपस्थिति में हम पहले जैसा सेवकपन में हम आगे बढ़े। स्वामी बनाने का काम परमेश्वर का है, सेवक बनने का काम हमारा है। हम हमारा काम करें और परमेश्वर का काम करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु तुझे ये करना है, क्योंकि वो जानता है उसे क्या करना है। हमें हमारे काम को बखूबी निभाने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं, अपने आप को सेवकपन में आगे लेकर चलिए, क्योंकि जब आप सेवा करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट होते हैं। हालेलुया। लोग यीशु को आप में देख पाएंगे, और यही सही सुसमाचार है। इसीलिए हम बुलाए गए हैं, ताकि हम सेवकपन से यीशु को प्रकट कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, सुंदर वचन से प्रभु आपने हमें तृप्त किया है। आपने हमें सिखाया है प्रभु कि हम सेवक बनने के लिए बुलाए गए हैं। और धन्यवाद प्रभु, शरीर में होकर आपने सेवा किया है पिता, निस्वार्थ सेवा किया है प्रभु। आज इस वचन को जितने भाई और बहनों ने सुना है पिता, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, ताकि प्रभु वो सेवकपन में आगे बढ़े, क्योंकि आपने सेवा करके दिखाया है प्रभु। और एक ऐसा सेवा किया है पिता, आपने अपना प्राण भी हमारे लिए दे दिया प्रभु। मुझे नहीं पता कितने सेवक इस प्रचार को सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु, अगर वो ये सुन रहे हैं कि वो सेवक बनने के लिए बुलाए गए हैं, आप उन्हें सच्चे सेवक का हृदय दीजिए प्रभु, ताकि जिस सेवकाई के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस सेवा के लिए हम बुलाए गए हैं, उस कार्य को हम पूरा करें और अपने जीवन से आपको प्रकट और आपको प्रकाशित कर सके। सारी महिमा और आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।